हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करेंगे। आपने अभी तक अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड देखा है। यहाँ पर भी मेथड अलग है। जैसे 5.5 लॉगरिथम के ऊपर था, यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है आपको। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊँ जिसमें आपको दो इक्वेशन दिए होंगे x और y। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिया हो कि दो फंक्शन दिए हो, एक फंक्शन x हो दूसरा फंक्शन y हो, तो इसमें आप पैरामेट्रिक फॉर्म समझोगे और पैरामेट्रिक को कैसे सॉल्व करना है आप समझ लो। तो ध्यान से देखो, आपको दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको t दिया हुआ है तो समझना बराबर x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t होगा। ओके, ध्यान से बिल्कुल। और यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t होगा। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, वो हम आगे समझेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि इसमें किस टाइप का फॉर्मूला होगा, राइट। तो हमें फाइंड dy बाई डी एक्स ही करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। ओके, तो आपको dy यानी y वाला जो फंक्शन है उसको ऊपर लेना है, उसका डेरिवेटिव, और x वाला फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे लेना है। कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे समझ लो कि अभी तक हम क्या करते थे कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1 विद रिस्पेक्ट x होता था तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1। अब आप ध्यान से देखना, डी बाई डी टी t, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट t चल रहा है। अगर थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन चल रहा है तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। जैसे ध्यान से देखो, मान लो कि आपको साइन t दिया हुआ है तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब कॉस t होगा, राइट। जैसे 1/t, तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन अब क्या होगा, -1/t²। यानी x की जगह अब t ने ले ली है। तो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है। जैसे आपको मान लो कि साइन थीटा दिया हो तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा, राइट। तो देखते हैं, पहले सम में आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट नंबर सम, फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, राइट। दो फंक्शन दिए तब हम उसको क्या समझेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म समझेंगे। तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 280², तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट t, तो dx अपॉन dt। x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट t, तो dx अपॉन dt। 2a एज इट इज़, हमें t का डिफ्रेंशिएशन करना है, t वाले टर्म का। तो t² का क्या होगा, 2t, तो 2 2 जा 4at हो गया, 4at इक्वेशन 1 हो गया। तो हमें ये किसका आंसर मिला, dx अपॉन dt। यहाँ पर आपको दूसरा एक फॉर्म दिया हुआ है, y इज इक्वल टू at⁴। y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t क्या होगा, dy बाई डी टी। a एज इट इज, t⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4 आगे, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसे ही, तो 4t³ यानी क्या लिख सकते हैं, 4at³। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं हम फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी। dy अपॉन डी टी ये रहा रिजल्ट 2, dy अपॉन डी टी आपका रिजल्ट 2 है तो हमने ऊपर लिख दिया, और dx अपॉन डी टी वो आपका रिजल्ट 1 है जो हमने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे 4a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर t³ है नीचे t है, एक t कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, t²। यानी फाइनल आंसर हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू t²।